वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिकंदर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सिकंदर के संबंध में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिकंदर का जन्म हुआ कब था। तो सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। फिर अगला क्वेश्चन सिकंदर से ये पूछा जाता है कि सिकंदर के पिता का नाम क्या है। तो सिकंदर के जो पिता थे उनका नाम था फिलिप। क्या नाम था सिकंदर के पिता का? फिलिप। फिर पूछा जाता है कि सिकंदर के जो पिता थे वो कहाँ के शासक थे। तो वो थे मकदूनिया। सिकंदर के पिता कहाँ के शासक थे? मकदूनिया के शासक थे। और ये कब बने थे वहाँ के शासक? ये बने थे 359 ईसा पूर्व में। तो फिलिप जो थे वो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक थे। और ये जो फिलिप हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इन्हें हत्या कर दी गई थी। कब हत्या की गई थी? 329 ईसा पूर्व में। एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। यह है 356। ये क्या है? तो ये है सिकंदर का जन्म। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये फिलिप क्या है? तो ये फिलिप दिख रहा है, ये सिकंदर के पिता का नाम है। 359 ईसा पूर्व में फिलिप जो है वो मकदूनिया का शासक बना था। और 329 ईस्वी में फिलिप की हत्या कर दी गई थी। चलते हैं अब आगे। सिकंदर के संबंध में अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिकंदर किसके शिष्य थे। तो सिकंदर जो है वो अरस्तु के शिष्य थे। सिकंदर किसके शिष्य थे? अरस्तु के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है सिकंदर ने अपना विजय अभियान भारत से कब चालू किया था। तो वो चालू किया था 326 ईसा पूर्व में। तो सिकंदर ने अपना भारत विजय अभियान कब चालू किया था? 326 ईसा पूर्व में। फिर अगला क्वेश्चन सिकंदर से ये पूछा जाता है कि सिकंदर जो थे उनके सेनापति का नाम क्या था। तो सिकंदर के जो सेनापति थे उनका नाम था सेल्यूकस। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। तो सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिकंदर जब भारत आए तो उन्हें पहले किसके साथ युद्ध करना पड़ा। तो वो जो शासक थे वो थे पंजाब के शासक। और उनका नाम क्या था? तो उस शासक का जो नाम था वो था पोरस। नाम क्या था शासक का? पोरस। जब सिकंदर भारत आए थे पंजाब प्रांत में उसे लड़ाई करनी पड़ी थी पोरस से, जिसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे जो पोरस के साथ युद्ध हुआ था उसे कहा जाता है हाइडेस्पीज। क्या कहा जाता है? हाइडेस्पीज। उस युद्ध का नाम है हाइडेस्पीज। और ये कहाँ लड़ा गया था? ये लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे। कहाँ पर लड़ा गया था दोस्तों? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। और इस युद्ध का नाम क्या था? हाइडेस्पीज युद्ध था। फिर आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर ने जब भारत की यात्रा की थी, जब सिकंदर ने भारत की यात्रा की थी तो उसकी सेना जो है वो किस नदी को पार करने से मना कर दिया था। जब सिकंदर भारत आ रहा था तो उसकी सेना जो है वो ब्यास नदी, नाम क्या है? ब्यास। ब्यास नदी को पार करने से उनकी सेना ने इनकार कर दिया था।
ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हो रहे थे तो सिकंदर का जो बड़ा तोपखाना था वो पानी में फंस गया और सिकंदर के सैनिकों के द्वारा अथक प्रयास के बाद भी वो तोपखाना पानी से नहीं निकल पाया। हुआ क्या कि युद्ध में सिकंदर तो विजय हो गया, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तो ये जो पोरस राजा हैं वो सिकंदर की जो तोपखाना है उसे पानी से बाहर निकाल दिया और सिकंदर को भेंट कर दी। इससे सिकंदर ने खुश होकर पोरस को राज्य का कुछ हिस्सा लौटा दिया। सिकंदर के संबंध में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर स्थल मार्ग के द्वारा भारत से कब लौटा था। तो सिकंदर जो है वो स्थल मार्ग से गया था। कब गया था? 325 ईस्वी पूर्व में। कब गया था? 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा था। फिर सिकंदर से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु जो है वो कहाँ पे हुई थी। तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बेबीलोन में। कहाँ पर हुई थी सिकंदर की मृत्यु? बेबीलोन में हुई थी। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। और उस समय सिकंदर की आयु कितनी थी? 33 वर्ष थी। 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। कितने ईस्वी में? 323 ईसा पूर्व में। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिकंदर से कि सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका नाम क्या था। सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका नाम क्या था। तो इसका नाम था निर्याकस। क्या नाम था जल सेनापति का? निर्याकस। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम क्या था। सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम था बऊ-केफला। क्या नाम था? बऊ-केफला। ये सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था और इसी घोड़े के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर जो है वो बऊ-केफला नामक नगर बसाया था। बऊ-केफला नामक नगर जो है वो सिकंदर के द्वारा बसाया गया था। कहाँ पर बसाया गया था? झेलम नदी के किनारे बसाया गया था। तो चलिए अब हम इन सारे क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है 356 ईसा पूर्व। तो ये क्या है? ये जो है वो सिकंदर का जन्म दिवस है। 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। फिर दे रखा है फिलिप। ये फिलिप कौन थे? तो फिलिप जो थे वो सिकंदर के पिता थे जो मकदूनिया में 359 ईस्वी में वहाँ के शासक बने थे और 329 ईस्वी में फिलिप की हत्या कर दी गई थी। फिर आगे दिया हुआ है अरस्तु। ये अरस्तु क्या है? तो अरस्तु सिकंदर के गुरुजी हैं। अरस्तु कौन है? सिकंदर के गुरुजी हैं। और सिकंदर का जो भारत अभियान है वो कब शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था 326 ईसा पूर्व में। और ये सेल्यूकस निकेटर, ये कौन है? तो ये सेल्यूकस निकेटर है वो सिकंदर का सेनापति है। और ये पोरस कौन है? तो पोरस राजा हैं। कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। तो जब सिकंदर भारत आया था तो उसे पोरस से लड़ाई करना पड़ा था। वो लड़ाई कहाँ पर किया गया था? झेलम नदी के किनारे किया गया था। और इस युद्ध को जो है वो हाइडेस्पिड नाम से जाना जाता है। और ये ब्यास क्या है? तो ब्यास नदी का नाम है जहाँ सिकंदर के सैनिक ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। और ये 325 लिखा हुआ है। ये 325 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत से लौटा था स्थल मार्ग के द्वारा। फिर दिया गया है बेबीलोन। तो ये बेबीलोन है, यहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में हो गई थी और इस समय इनकी आयु थी 33 वर्ष। और ये निर्याकस कौन है? तो ये जो निर्याकस दिख रहा है वो सिकंदर का जल सेनापति है।
कौन है? जल सेनापति। और ये बऊ केफला क्या है? तो बऊ केफला जो है वो सिकंदर के घोड़ा का नाम था और इसी के नाम पर झेलम नदी के किनारे सिकंदर ने बऊ केफला नामक नगर बसाया था। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।